accepted the latest proposal from Iran, or where does that stand? Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of So the 20 years is not enough for you. It's got to be a permanent. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत की। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फ़िलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दें और मुमकिन है न दें। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियत करार दे दिया। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the field marshal and the prime minister. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. The Strait of Hormuz is open, and all vessels can pass, except the vessels belong to those countries who are in war with us, who are fighting with us. So obviously the situation is not like the past. But once the aggression is ended, then I'm sure everything would go back to normal. ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का अमल नाकाम नहीं हुआ, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और इसका जिम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारहियत ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। अरब इमारात में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया, जहाँ से ईरान के खिलाफ जारहियत की गई। इसराइल और अमरीका मुत्तहिदा अरब इमारात की हिफाजत नहीं कर सके। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं और यही किसी भी सिफारती कोशिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे का हल बातचीत के सिवा कुछ नहीं। अब्बास अराग़ची का कहना था कि सिफारतकारी में मदद के लिए चीन के किरदार का भी खैर मकदम करेंगे। चीन माजी में भी ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली में मददगार साबित हुआ है। ईरान और अमेरिका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द ईरान अमेरिका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फ़ौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और ख़िते के दीगर ममालिक सबके मफाद में है। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। खिते की दीगर ममालिक के लिए तनाज़ा नुकसान की वजह बना। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान गुफ्तगू में आलमी और खिते के मामलात पर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात के हल और राबते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। हम ईरान के 20 शहरी भी वापस लेने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी सिंगापुर के ताउन से मुमकिन हुई। तमाम अफराद महफूज और खैरियत से वतन वापसी के सफ़र पर गामजन हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी कोशिशों पर एतमाद काबिल कदर है। ईरानी भाइयों की वापसी में ताउन जारी रखेंगे। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान आदम जारियत से मुतालिक मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा।
रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खत्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें न सिर्फ ज़्यादा सख्तगीर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि खत्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत, खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। तो मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मुमकिन मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात, कहा रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। चीनी वफ़द का कहना था कि डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करके बेशुमार मौक़े मुहैया करेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस समेत 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस और जदीद ट्रॉमा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ट्रॉमा सेंटर में आवाम को मयारी इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खत्ते में मुश्किलात हैं, जिनकी बायस माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो अपने मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं देखना चाहते, हम उनको शिकस्त देंगे। हुकूमत साजी के वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहा था कि जो सिंध में सहूलतें हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलतें फराहम की जाएँ। ऑपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात का मुतालिबा, कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI और दीगर कैदियों से मुलाकात के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा जेल ममनुआ इलाके बन गए हैं, इस वक्त इक़्तिदार किसके पास है, कौन ताकत इस्तेमाल कर रहा है? क्या जेल सुपरिटेंडेंट में जुर्रत है कि कोर्ट के ऑर्डर को रौंद दे? मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है ये हमारी कमजोरी बन गई है। आज़म स्वाति ने कहा कि बानी PTI की एक आंख ज़ाया हो चुकी, गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई ने कहा कि हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात करवाएंगे, कब उनकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, 14 दफ़ा हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला, कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए बानी की हालत कैसी है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात की ऑपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेट में वज़ीर आज़म को मुशीराना सनाउल्लाह ने कहा कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कानून में इजाज़त नहीं कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी और बानी PTI का बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। ऑपोजिशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हाई कोर्ट जाए। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा बानी PTI से मुलाकात कोई ऐसा सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी करवाए। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। कहा गया रात को क्यों अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर नहीं आती। बानी PTI ने महमूद चकजई को ऑपोजिशन लीडर बनाया। हुकूमत को इससे ज्यादा क्या सहूलत दी जाए? PTI के बागी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू की PTI पर तनकीद। कहा महमूद चकजई को बानी की रिहाई की तहरीक कहें तो कहते हैं कि बानी से मुलाकात करके बताता हूँ, और बानी से मुलाकात हो नहीं रही। राजा नासिर अब्बास ने भी हुकूमत को आसानी दे दी कि एक कमेटी बनाएं। अब बानी PTI को शिफा तक पहुँचाने का मुतालबा है। बानी PTI की आज़ादी से PTI कहाँ पहुँची है? 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई को अपीलों पर दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीर हुक्म में कहा कि गुज़श्ता समात पर फ़रक़ैन को हाज़िर यकीनी बनाने और अपील पर दलाइल की हिदायत की गई थी। आज दलाइल की बजाय सलमान सफदर ने कमज़ोर वजूहात पर इल्तिवा की दरख्वास्त दी। ये भी हकीकत है कि मरकज़ी अपीलें सलमान सफदर की जानिब से ही दायर की गई थी। सलमान सफदर तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लें, आइंदा समात पर अपीलों पर दलाइल दें।
मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार खातून अनमोल उर्फ पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। पिंकी को 12 मई की सुबह कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। ये तासुर गलत है कि पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजिमा से 1.5 किलो कोकेन और 7 किलो केमिकल मिला। मुलजिमा का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं। मुलजिमा 2014 से मुनशियात फरोशी कर रही थी। 2018 में उसने कराची में काम शुरू किया, लेकिन रेडार पर आने के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गई। उनका कहना था कि मुलजिमा का नेटवर्क अफ्रीका तक फैला हुआ है। दूसरी जानिब जराए का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर से हिरासत में लेकर कराची मुंतकिल किया गया। उधर गिरफ्तार मुलजिमा पिंकी की निशानदेही पर अबुल हसन इस्फहानी रोड कराची की एक रिहायशी इमारत पर पुलिस का छापा, भारी मिकदार में कोकेन बरामद। थाना सचल में एक और मुकदमा दर्ज। आइंदा माली साल के लिए 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस समेत FPR का टैक्स अदा 15,267 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। IMF के मुताबिक 2665 अरब रुपए, दिफा 986 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत खर्च करने का तखमीना है। 7,824 अरब रुपए सूद अदायगियों पर खर्च किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1727 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। तीसरे जायजे के बाद IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी फ़ंड की रिपोर्ट में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के मुआशी हालात को गैर यकीनी बना दिया। खदशा है कि ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, मुआशी नमो और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासर करेगी। पंजाब में 1 जून तक कारोबारी औकात की रात 8 बजे तक पाबंदी खत्म कर दी गई। सूबे भर की मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर इतलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। पुलिस स्ट्रैप से बने हुए सेफ्टी नेट को मैन होल, गटर और ड्रेनेज पर फिक्स करने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों के जायज़ा इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के पेश नज़र रोड के प्रोजेक्ट तर्जीहन जल्द मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब का हर रोड पर यकसा तर्ज और डिज़ाइन के साइन बोर्ड लगाने का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस के इफ्तिताह को सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम करार दे दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस से सूबे के दूर दराज इलाकों में फौरी तिब्बी इमदाद मिलेगी, सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 से 3 सालों में सूबे के हर बड़े शहर में पीपल्स बस सर्विस चलाने का वादा। कोयटा ट्रॉमा सेंटर का नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो रखने का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मनशियात के शुबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। रेकोडेक मनसूबे पर काम करने वाली अमरीकी कंपनियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देर पा और पुरअमन के लिए पुरुमीद है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है मुनशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया में एक लानत बन चुका है। पूरी दुनिया में मुनशियात के नेटवर्क चल रहे हैं। सिंध असम्बली में खिताब में कहा अपोजिशन लीडर ने अरकान असम्बली के टेस्ट कराने की तजवीज़ दी है। अच्छी बात है, तमाम अरकान के टेस्ट कराएं। इस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। कोई भी मुनशियात फरोख्त करता है उसके खिलाफ एक्शन होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 415 रुपये है, जिसमें 120 रुपये की सिर्फ लेवी शामिल है। पेट्रोल पर 50 रुपये से ज़्यादा मजीद टैक्सेस शामिल हैं। हुकूमत कहती है आलमी मार्केट में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। वज़ीर आज़म कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद में महंगाई के खराब मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज़ नईम का कहना था कि बाकी मुल्कों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है। पेट्रोल कीमत को कम किया जाए और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। मौलाना इदरीस कत्ल केस में मर्दान से गिरफ्तार 7 मुलजिमान से तफ्तीश जारी। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक मुबैना टारगेट किलर के 4 सदा से फरार होने की वीडियो का जायजा लिया जा रहा है।
सीसीटीवी वीडियोस में मुबैना टारगेट किलर पेशावर के इलाका चमकनी और कोहाट रोड पर देखा गया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर चमकनी से चारसद्दा पहुंचा। चारसद्दा में 5 मई को नामालूम दहशतगर्दों ने मौलाना शेख इदरीस को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ भाग, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पहले ही घात लगाए बैठे थे। जख्मियों को पंजगुर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिबी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में 43, नवाबशाह में 42, हैदराबाद दादू में 41, बहावलपुर सखर में 40, डेरा गाजी खान में 39, लाहौर, पेशावर, कराची में 36, इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक शिमाली इलाका जात में बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से ग्लेशियाई झीलों के फटने, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान सफ़र एहतियात बरतें। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि खुशहालगढ़ चेक पोस्ट का नाम लियाकत अली शहीद चेक पोस्ट रखने के लिए पंजाब हुकूमत से सिफारिश करेंगे। गवर्नर पंजाब तहसील जुन के गाँव मनकूर में शहीद लियाकत अली के घर गए। अहले खाना से ताज़त की मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का शहीद लियाकत अली के बेटे के तालीमी अखराजात भी उठाने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% में रहने की पेशगोई। मुल्क की माशी हालात को माजी के मुकाबले में बेहतर करार दिया। अगले साल की दूसरी छिमाही से महंगाई में कमी की उम्मीद की। कराची चैम्बर से खिताब में कहा कि रवा माली साल महंगाई बढ़ने की रफ्तार 7% तक जाएगी। बरामदी अहदाफ 2 अरब रुपए कम होंगे। चावल की आलमी कीमतों में कमी ने एक्सपोर्ट को मुतासर किया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि 2028 तक छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए फाइनेंसिंग 1500 अरब तक ले जाने का कहा है। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत। माह पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर भी मफाहमत तय पाई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमाकारी करेगा। ये मुआहदे नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के दौरान हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहा किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। 2 रोज़ पहले RSS के सेक्रेटरी जनरल दत्तात्रेय होसाबारा ने कहा था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारतीय फौज के साबिक सरबराह मनोज नरवाने ने कहा था कि दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा था कि RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानने की जरूरत है। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत का एतराफ़। बरतानवी नशियाती इदारे के सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियाँ पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करवा रहा है। ये किरदार भारत को निभाना चाहिए था। AS दौलत का कहना था कि मसला कश्मीर बातचीत से ही हल होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत कभी नहीं रुकनी चाहिए। सदर ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर जाने वाले अमरीकी अमले ने वहां से रवानगी से पहले चीनी हुकाम की जानिब से दी गई हर चीज़ वहीं फेंक दी। अमरीकी वक्त में मौजूद सहाफ़ी एमिली गुडविन ने चीन से रवानगी के वक्त अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले अमरीकी अमले ने चीनी हुकाम की दी हुई हर चीज़ जैसे शनाख्ती कार्ड, आरजी बर्नर फोन्स वगैरह सब जमा करके वहीं सीढ़ियों के नीचे मौजूद एक डब्बे में फेंक दी। चीन की जानिब से दी गई किसी भी चीज़ को तैयारे में ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अमेरिकी
की ईवानी नुमाइंदगार में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 212 और मुखालफत में भी 212 ही वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। करारदाद के हक और मुखालफत में डाले गए वोट बराबर होने की वजह से मामला बेअसर हो गया। एक रोज़ पहले अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ 1 वोट के फ़र्क से नाकाम हो गई थी। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमे खारिजा के एहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। फिल्मी दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद अपना डेब्यू करने जा रही हैं। उन्हें साउथ एशियन वुमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स के पहले एजाज़ी ग्रुप में शामिल किया गया है। इस हवाले से सनम सईद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो कैन्स में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। 2018 में माहिरा खान कैन्स रेड कार्पेट पर डेब्यू करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बनी थी।